ये मूवी रियलिटी से इतनी दूर है जितना दिल्ली रेलवे स्टेशन से शांति। वेलकम टू द फिल्म जहां अमीरी इतनी ज्यादा है कि लॉजिक के लिए जगह ही नहीं बची। मीट द मल्होत्रास, जिनका आईसीयू भी पिंटरेस्ट बोर्ड लगता है। पेंटिंग चेक, स्टडी टेबल चेक, कंप्यूटर चेक, इवन आटे का डब्बा चेक। इतने अमीर हैं कि एक ही डॉक्टर इनका फिजिशियन भी है। शक्कर नमक सब पर राशन लगा रखा है। गायनेकोलॉजिस्ट भी, उसका गर्भाशय और ओवरीज को निकालना पड़ा। और कार्डियोलॉजिस्ट भी। उन्हें 2 हार्ट अटैक पहले ही हो चुके हैं। बस एक ही चीज नहीं है, सिविक सेंस। ये क्या है बे? और इतने अमीर कि इनके सर्वेंट्स के पास भी सिंगापुर का वीजा है। लेकिन एक अनजान लड़की के पांव दबाने का काम तो घर की लेडीज खुद करेंगी ना, क्योंकि ट्रेडिशन ओवर एनी लॉजिक। दिखता है। इस पूरे घर की जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है। मुझे तो अपने परपोते का इंतजार है। तो मल्होत्रा वंश आगे कैसे चलेगा कि मैं परदादा बन गया हूँ। साल भर में ही हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। नहीं, ये है राज और ये है टेलीकॉम का फाइनल ग्रेवयार्ड। ये है प्रिया और इनकी तारीफ। ये डबल ग्रेजुएट है। और इतना सब करके मैडम क्या करती हैं? ये समोसे, कचौरी, पकोड़े, मिठाइयाँ सब इसी ने बनाए हैं। क्योंकि बॉलीवुड के हिसाब से एजुकेशन मतलब शादी के बाद का बैकग्राउंड नॉइज। शादी के बाद राज और प्रिया हनीमून के लिए जाते हैं स्विट्जरलैंड और ये करते करते प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और क्योंकि अब शी इज प्रेग्नेंट तो इतने दिमाग खराब है इनके कि सीधे बैठा नहीं जा रहा इनसे। कभी डांस करेंगी, कभी टेबल पे चढ़ जाएंगी और कुछ नहीं मिला तो पर्दे से ही लटक जाएंगी। हाँ, ये कर लो पहले। और फिर एक दिन, वैसे नो ऑफेंस, पर यही करने की कोशिश कर रही थी कब से। और अब अपनी बीवी का दुख देख के राज के पास एक सोल्यूशन है। हम एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा खोद लेंगे। नहीं। पर प्रिया के पास उससे बेटर ऑप्शन है। इसका मतलब तुम ये चाहती क्यों मैं? हाँ राज, ये तो जैसे रेडी ही बैठी थी प्लान लेके। और अब क्योंकि अपनी बीवी से इतना प्यार करता है तो अब हर लड़की को वो इसी नजर से देखेगा। क्या ये मेरी मदद करेगी? क्या ये मेरी मदद करेगी? उसको ऐसी लड़की चाहिए जो उसके साथ 1 साल तक रहे। मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। और फिर एक दिन एंटर्स मधु, जो वैसे तो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, पर पैसे जोड़ने तक नहीं आते हैं इसको। 1000 रुपए लूंगी। कि आप 1 हफ्ते का कितना लेगी? 3000। 1 महीने का? चल 1 महीने का 15,000 रुपए दे देना। 1 साल का? 1 लाख हो जाएगा सेठ। 2 लाख। और प्रिया जो एक टाइम पे अपने पति को किसी और से बात करते देख के भी जेलस हो जाती थी, वो अब इस पराई औरत को अपना बेडरूम दे देगी, अपने पति को जबरदस्ती उसके साथ चलाएगी, उससे वो हर काम करवाएगी जिससे किसी के भी मन में फीलिंग्स आ जाएं। और जैसे ही उसके मन में फीलिंग्स आएंगी, वाह, एंड नाउ मधु इज प्रेग्नेंट। एंड डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि प्रिया को लंबी फ्लाइट लेना अलाउड नहीं है। पर गोद भराई कैसे होगी? सारी मेडिकल फैसिलिटीज दिल्ली में मिल जाएंगी। सी, अमीरी। कौन कहता है पैसा कुछ नहीं खरीद सकता? तो अब जिस फंक्शन में प्रिया को बैठना है एज अ प्रेग्नेंट लेडी, उसमें मधु बैठेगी, क्योंकि प्रेग्नेंट तो मधु है, प्रिया नहीं। इसलिए मधु प्रिया बन के फंक्शन में बैठेगी और उसे कोई नहीं पहचान पाएगा। सी, क्योंकि बॉडी कॉम्पोजिशन, कम ऑन, बस 19-20 का ही तो फर्क है। क्या लगता है मैं चूतिया? और इस पूरे फंक्शन में प्रिया दौड़ दौड़ के नाच रही है। सीढ़ियों पे बैठी हुई है वो बंदी, पर किसी को नहीं दिख रही सिवाय उसके पति के। ऐसे होते हैं अमीर लोग, जो लड्डू बहू के लिए बनाया है वो इसे अपने हाथ से खिलाएंगी, उसको अपनी बेटी बना लेंगे। अब से ये सारा परिवार तुम्हारा है। साथ में अपने घर ले आएंगे कि मधु हमारे साथ दिल्ली जाए। लेकिन जैसे ही उस बेचारी का तो बच्चा पैदा होते ही तभी तो अपना पति भी शेयर करने को रेडी थी प्रिया। इससे पहले घर वाले उसको घर से निकाल दें, बच्चा ही दे देती हूँ कैसे भी करके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और अगर पसंद नहीं आई हो, अब इतना दूर तक आ गया तो शर्म खा के कर देना। कोई सजेशंस हैं, मूवी है तो कमेंट्स खुले हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।